मैं फंस चुका हूँ ये कंटेनर पर, जो सराउंडेड है ये एंडलेस ओशन से, जो घर है बहुत सारे खतरनाक एक्वेटिक क्रिएचर्स का। और मैं 100 डेज इस पैसिफिक ओशन में सर्वाइव करने वाला हूँ और अपने कंटेनर को मॉडिफाई करने वाला हूँ और साथ में कुछ सी क्रिएचर्स को टेम भी करने वाला हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हर एक दिन मेरे ऊपर सी क्रिएचर हमला भी करेंगे और साथ में मुझे अपने कंटेनर को डूबने से भी बचाना है, क्योंकि समुद्र में तूफान का आना नॉर्मल होता है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं। वेट व्हाट, ये मैं कहाँ गया? अभी तो मेरा कंटेनर जिप पर था जब मैं सोने आया था, और अभी ये पानी में कैसे है? ओ नो, डूब तो नहीं रहा है? ओ नहीं भाई, टूट भी चुका है थोड़ा बहुत। पहले तो ये लाइट ऑन करो, इतना अंधेरा क्यों है? पहले तो मुझे कंटेनर को रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा आ गया तो ये डूब भी सकता है। तो ऊपर का ये तोड़ते हैं, क्योंकि ऊपर भी मुझे जाना है। और एक तो ये समुंदर का पानी हिल रहा है, जिसका वजह से मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ अपने कंटेनर पर। तो इसको ही तोड़ते हैं एंड जितना भी टूटा जगह है उसको फिक्स करते हैं। तो पहले ये एंड फिर ये और ये। बट मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? रुको, मैंने ऊपर में ये किया था, होल किया था, यहाँ से मैं जा सकता हूँ? चल जा चल जा। नहीं, नेवर माइंड, नहीं जा सकते। क्या फायदा 6 फुट होने का। और वेट, यहाँ पे बहुत सारे डब्बे हैं। लेट्स सी इसमें क्या है। ओके, कुछ पेपर, कोबल स्टोन और स्ट्रिंग। ओह, इसमें फिशिंग रॉड है, लेट्स गो। फिर मुझे वो बॉक्सेस में से जितना भी सामान मिला उसको मैंने लूटा। ओके, मुझे ठीक ठाक लूट मिला है, बट मेरे पास खाना नहीं है। और एक ही चीज़ है मेरे पास, फिशिंग रॉड, जिससे मैं फिश पकड़ के खा सकता हूँ। तो मुझे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके लिए मैं ये बॉक्स को तोड़ के ऊपर जा सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर सीढ़ी बनाना होगा। तो एक यहाँ, अरे ऊपर क्यों लग गया? एक तो ये कंटेनर इतना हिल रहा है ना, जिसका वजह से अगर मैं कोई ब्लॉक लगा रहा हूँ तो वो दायां बायां भी लग जा रहा है, बिकॉज मेरा बैलेंस सही नहीं बन रहा है। तो ये मेरे साथ ही क्यों होता है? पिछली बार मेरा प्लेन क्रैश हो गया था, वो भी अमेजोन के जंगल में। और अब मैं फंस चुका हूँ ये कंटेनर में। और मुझे प्लेन से नहीं जाना था, क्योंकि मुझे अब डर लगता है, इसलिए मैंने एक शिप ढूंढा, बट वो मिला नहीं। तो मुझे छुपके से ये कंटेनर में आना पड़ा, क्योंकि कार्गो ही शिप लॉन्ग ट्रैवल करता है, इसलिए मैं ये कंटेनर में छुप गया। बट देखो, मेरे साथ फिर से वही हुआ, और इस बार मैं फंस चुका हूँ बहुत बड़े समुंदर में, पैसिफिक ओशन। और मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कहाँ पर हूँ। तो पहले मैं अपना जितना भी सामान मिला है उसको सही से रख देते हैं, बाद में काम आ सकता है। ओके, सुबह में समुंदर भी शांत हो चुका है, मतलब मैं फिशिंग कर सकता हूँ और मुझे मछलियाँ भी मिल सकती है। बट मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कहाँ पर फंसा हूँ, क्योंकि ये समुंदर बहुत बड़ा है और आई थिंक मुझे यहाँ से अब सर्वाइव करना पड़ेगा। और आई डोंट नो मुझे कोई शिप देखने मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि मुझे जितना पता है लॉन्ग ट्रैवल कोई फिश नहीं करता है। और वेट, यहाँ पर वेल, ओ भाई साहब, ओ भाई मेरा कंटेनर को मत खाइयो प्लीज़। वेट, वहाँ पर शार्क भी है, ओ भाई साहब। तो मैं नीचे नहीं जा सकता, और मैं नीचे गया तो मैं ऊपर भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये कंटेनर में कोई लैडर्स नहीं है। तो चलो फिशिंग करते हैं और अपने लिए जितना खाना हो सकता है उतना कलेक्ट करते हैं। आजा आजा, कोई मछली आजा। ओ आ रहा है, वो देखो, एंड लेट्स गो। ओ वेट, ओके, तो मुझे समुंदर से मछली के अलावा भी बहुत कुछ मिल सकता है, जैसे ये वुड मिला, मतलब ये वुड फंस गया था मेरे फिश रॉड में। लेट्स गो भाई, मतलब मुझे अच्छा सामान भी मिल सकता है, और मैं अब क्राफ्टिंग टेबल से क्राफ्ट भी कर सकता हूँ सामान। तो मैंने उस पूरे दिन फिशिंग किया, जिसका वजह से मुझे बहुत सारा अच्छा अच्छा लूट मिला, और मैंने उसको स्टोर करने के लिए रख दिया। तो रात में मेरे पास बेड नहीं था, तो मैं सो नहीं सकता था, इसलिए मैं फिर चला गया फिशिंग करने। एंड अगले दिन भी मैंने फिशिंग किया, और मैं बोर ना हो जाऊँ इसके लिए मैंने दौड़ के फिशिंग किया, गोल घूम के फिशिंग किया, 360 मार के फिशिंग किया। यार मेरे कंटेनर के पास कोई तो अलग टाइप के फिश आ चुका है भाई, ये टर्टल टाइप है और ये मारते भी है। ओ ये देखो, ओ भाई मैं हार्ट का बचा हूँ। ओ भाई साहब, ये क्या है? और देखो वहां पर भी एक है। ओ नो, ये देखो जंप करके मार रहा है। तो ऊपर रहना सेफ नहीं है, तो मैं अंदर चलता हूँ, और अंदर जाके भाई अपना हेल्थ फुल करते हैं और जितना सामान है उसको रखते हैं। तो गाइज मुझे बहुत अच्छा खासा लूट मिल चुका है, वुड, टैन एंड इवन प्लास्टिक बोतल। तो लोग प्लास्टिक बोतल फेंक देते हैं समुद्र में, जो अच्छा नहीं होता है, तो प्लीज मत फेंका करो। बट ये अभी के लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे को इससे फ्रेश वाटर मिल रहा है, और समुद्र में फ्रेश वाटर मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और वो देखो कुछ बह कर आया है, आई थिंक कोई बॉक्स है, तो उसमें सामान भी मिल सकता है, क्योंकि वेदर थोड़ा खराब हुआ था रात में। और क्या मैं इसको फिशिंग रॉड से ले सकता हूँ? वेट, नहीं, आई थिंक नहीं ले सकता, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो पहले देख लेता हूँ कोई शार्क तो नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं है, उधर और उधर भी नहीं है। चलो लेट्स गो। ओके, और वो बॉक्स में कुछ अच्छा मिल जाए, देखते हैं फिर से। ओके, कुछ नहीं है, एकदम फ्रेश है समुंदर, और मैं भाई बहुत लकी हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और मुझे लगता है कि मुझे कोई ना कोई बचाने आ जाएगा। और वेट, इतना सारा सामान, लेट्स गो। तो कचरा मत फेंका करो समुंदर में, लेट्स गो भाई साहब। और केल्प भी ले लेता हूँ, पता चले बाद में काम आ जाए। और यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिश आ सकता है। और वेट, यहाँ पर कुछ सामान है, और देखो वहाँ पर शार्क है। ओ नो, वो आ रहा है मेरे पास, भागो। और मेरे पास ओके वुड है, वेट, चलो भागो 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 भागो।
प्लीज़ नहीं, बता। ओह नो! भाई डर लग रहा है। वेट, 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 एंड हियर वी गो। लेट्स गो एंड ओह भाई बच गया मैं। वहाँ पर शार्क, वो देखो। अभी नहीं था बट अभी आ गया। तो समुंदर में थोड़ा मुझे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि समुंदर मेरे लिए नहीं बना है। ये तो मैं समझ चुका हूँ। ओके, आई थिंक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा खासा सामान मिल चुका है अभी के लिए। पानी भी है, खाना भी है और इवन बहुत सारा सामान भी है मेरे पास। वेट, इतना कम मछली मैंने और भी रखा था भाई। आई डोंट नो, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ। और मुझे ये मछली पका के खाना पड़ेगा क्योंकि कोई कोई मछली में पैरासाइट भी हो सकता है और पकाने पर वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे फर्नेस बना लेना चाहिए एंड हियर वी गो। तो मेरे पास अभी कोल नहीं है तो आई थिंक मुझे वुड यूज़ करना पड़ेगा जो मेरे पास थोड़ा तो है और मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। तो पहले इसको मैं प्लैंक बना लेता हूँ और आई थिंक मैं कम वुड में ज़्यादा प्लैंक्स बना के ज़्यादा खाना पका सकता हूँ। तो मेरे पास और भी मछली है, इन सबको भी पका लेते हैं बिकॉज मुझे भूख से तो नहीं मरना अभी के लिए। एंड हियर वी गो। अरे वेट, इसको मैं नहीं पका सकता। ओह नो, इसको मैं नहीं पका सकता क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा मछली है। तो मुझे इसको चॉप करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक नाइफ। यस, जो बनता है 2 आयरन में। ओके, तो मेरे पास अभी आयरन नहीं है लेकिन ये टीन है जो है समुंदर का कचरा। इसको मेल्ट करने पर मुझे आयरन इंगट मिल सकता है और इंगट से मैं आयरन बनाऊंगा एंड देन मेरा नाइफ भी बन सकता है। ओह लेट्स गो। 1 से 7 नगेट बनते हैं और 9 नगेट में एक आयरन इंगट बनता है और मेरे पास 4 टीन है जो इनफ है 2 आयरन इंगट के लिए। लेट्स गो भाई, पहला आयरन। बहुत खुश हूँ मैं। और ये रहा अपना नाइफ। तो अब मुझे सिंपली ये नाइफ को इधर रखना है एंड जितने भी फिश है उसको कट करना है। ओ भाई, 1 से 3 मिला और इससे 4। लेट्स गो। और इसको काट सकता हूँ? नहीं, जेली फिश को मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं भी पागल हूँ। और इससे ओ भाई, लेट्स गो, बहुत मिल रहा है। और इससे एक, मतलब मेरे को खाने की तो कमी नहीं है क्योंकि मैं एक फिश से 4 या 3 पीस ऑफ फिश कट कर सकता हूँ। बट मैं इतना सारा को पका नहीं सकता तो मुझे बनाना पड़ेगा कैंप फायर क्योंकि कैंप फायर से मैं ऊपर रख के पका सकता हूँ। तो पहले मैं स्टिक बना लेता हूँ एंड इस स्टिक से ऐसे कुछ लकड़ियाँ बन जाएंगी एंड ये लकड़ियों को सिंपल ऐसे रखना है एंड ये मेरा कैंप फायर तैयार। और अब बनाते हैं एक फ्लिंट एंड स्टील एंड हियर वी गो। तो एंड 1 2, अरे कहाँ गया भाई, दिख क्यों नहीं रहा? 3 4, चलो रख तो दिया हूँ मैंने बट दिख नहीं रहा। कहाँ है? आई डोंट नो, चलो पक तो रहा है, एटलीस्ट तो पकने देते हैं। ओह, सनसेट होने वाला और क्या ही तो मौसम है भाई। और मुझे गर्मी नहीं लग रहा है क्योंकि मैं समुंदर के बीच में हूँ जिसका वजह से मुझे प्यास भी नहीं लग रहा है। तो मैं कम पानी में भी काम चला सकता हूँ और मेरे पास वुड एंड स्ट्रिंग भी है तो मैं बेड भी बना सकता हूँ। तो पहले ये एक वूल एंड ये बेड अलग होने वाला है, नॉर्मल बेड नहीं, ये होने वाला है हैंगिंग बेड क्योंकि ये कंटेनर बहुत ज़्यादा हिलता है जिसका वजह से नॉर्मल बेड में मैं सो नहीं सकता। तो ये कुछ आई थिंक ऐसे बनता है। हाँ हाँ, ये देखो बन गया। और इसको टांगने के लिए मुझे चाहिए होगा कील और जो बनेगा आयरन से। यस, तो मुझे थोड़ा आयरन ढूंढना पड़ेगा, मतलब मुझे फिर से फिशिंग करना पड़ेगा वो टीन के लिए क्योंकि मैं टीन से ही आयरन बना सकता हूँ। तो रात भर फिशिंग करने के बाद मुझे इनफ टीन मिल गया एंड मुझे बहुत सारा फिश भी मिला जिसको मैंने चॉप करके पकाने के लिए रख दिया। एंड मैं टीन को कैंप फायर में नहीं पका सकता था तो मुझे फर्नेस में ही रखना पड़ा। तो मुझे अभी पता चला मैं जितना भी खाना खा रहा हूँ मेरा हेल्थ बार फुल नहीं होने वाला जब तक मैं अपना थर्स्टी बार भी फुल ना कर दूँ। तो मुझे अब अपने लिए जल्द से जल्द फ्रेश वाटर भी ढूंढना पड़ेगा। तो ये बना नेल, आई थिंक इतना इनफ रहेगा। चलो 8 इतना ठीक है। आई डोंट नो गाइस, मेरा हैंगिंग बेड को क्या हो गया, कुछ ग्लिच हो चुका है, ऊपर दिख नहीं रहा और ऊपर जो रहता है वो नीचे हो गया, पता नहीं क्यों। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये कंटेनर बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसलिए हुआ है क्योंकि जो बाहर का मौसम है वो थोड़ा ख़राब हो चुका है और समुंदर में वेव बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है जिसका वजह से आई थिंक ये हुआ है। और बाहर में मैंने एक और बॉक्स देखा है तो मैं सोच रहा हूँ उसको लूटने जाऊँ बट इस बार मैं बोट बना के जाने वाला हूँ क्योंकि इस बार वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि मैं वेव में बह जाऊँ। देखो, मैं इसी बॉक्स की बात कर रहा था और कितना बड़ा बड़ा वेव हो रहा है समुंदर में, देख रहे हो भाई साहब। और बट बहुत प्यारा भी लग रहा है और खतरनाक भी क्योंकि वेल भी घूम रहे हैं बगल में। तो मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ एंड हियर वी गो। भाई बस शार्क ना आ जाए क्योंकि वो वेल तो चलो बहुत देर से वहीं पर है, कुछ किया नहीं अभी तक एंड आई होप वो आगे भी कुछ ना करे। देखते हैं इसमें क्या है। भाई साहब, क्या है ये वेब? ओह लेट्स गो भाई, अच्छा अच्छा सामान है। ओह सैपलिंग, डर्ट, वुड, लेट्स गो। मतलब मैं पेड़ उगा सकता हूँ, मेरे पास डर्ट भी आ चुका है एंड ओह नो, बहुत ज़्यादा ही वेव आ रहा है। तो चलो पहले तो चलो। अरे नहीं भाई, मैं डिसबैलेंस हो रहा हूँ। और ये देखो मेरा कंटेनर का हालत देख रहे हो, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। एक तो मैंने यहाँ से वुड भी हटा दिया था बिकॉज मुझे वो टीन को मेल्ट करना था और अब मैं वुड वेस्ट नहीं करने वाला और मैं इससे जा सकता हूँ, मैंने ट्राई किया है। बस मैं एक बार चल जाऊँ ऊपर फिर से। अभी वेव हो रहा है तो मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है भाई, प्लीज़। ओह नो यार, रुक जा भाई, एक जगह तो रुक जा।
दैट तेरी की मैं ऊपर ही नहीं जा पाया, कितना ट्राई किया, अब शाम भी होने वाला है। चलो भाई अब वुड को ही वेस्ट करना पड़ेगा मुझे। चल, अरे ये देखो यही हो रहा है, जब भी मैं ऊपर जा रहा हूँ अचानक से नीचे आ जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और ये देखो भाई सनसेट हो रहा है, मौसम तो बहुत क्रेजी है। और भाई वेव देख कर तो अलग ही वाइब आ रहा है आज। ओए व्हाट, इतना बड़ा शार्क मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले तो ये पानी लो क्योंकि मुझे देखना है कि ओए इधर भी। और ये बहुत बड़ा शार्क है, आई थिंक ये मेगलाडॉन है। और नो अगर मैं नीचे गया तो ये मुझे एक बार में खा लेगा। और मुझे चेक करना है कि समुंदर का पानी मैं पी सकता हूँ कि नहीं। और नो नहीं रह सकता, देखो ये क्या इफेक्ट आया। और अगर मैंने ये पानी ज़्यादा कंज्यूम किया तो मैं मर सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है। और एक रीज़न है कि ये सॉल्ट वाटर है, तो मुझे वाटर प्यूरीफायर बनाना पड़ेगा जो बनता है वुड, कॉपर और गिलास से। और लकीली ये सब सामान मेरे पास है तो मैं एक वाटर प्यूरीफायर भी बना सकता हूँ। तो पहले कॉपर एंड देन वुड और गिलास साइड बाय साइड। तो अब लेते हैं यहाँ से पानी। और आई थिंक इसको प्यूरीफाई करने के लिए मुझे पेपर लगेगा। एंड हियर वी गो। मतलब मेरे पास अभी के लिए 4 बोतल है क्योंकि 4 पेपर है, तो मैं 4 बार अपना प्यास बुझा सकता हूँ, जो आई थिंक बहुत है बिकॉज मुझे समुद्र में उतना प्यास नहीं लग रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ जितना भी मेरे पास सैपलिंग है उससे ट्री उगा लिया जाए क्योंकि मुझे वुड लगेगा फ्यूचर में। तो यहाँ पर डर्ट जितना भी है उसको लगा लेता हूँ। एंड 2 सैपलिंग है, मतलब 2 ट्री, एक यहाँ पर एंड एक भाई यहाँ पर। चलो परफेक्ट। तो रात हो रहा है, आई थिंक कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं जाके सो जाता हूँ एंड मिलते हैं कल सुबह। तो सुबह हो चुका है और ये मैं टेढ़ा क्यों भाई, क्या हो गया? अच्छा ये ट्री हो गया है इसीलिए ये टेढ़ा हो गया मेरा कंटेनर। ओ नो भाई, वो तो चलो अभी वेव भी नहीं है। अगर वेव रहता तो क्या होता, पानी अंदर तक आ जाता। तो मुझे ये तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये खतरा है। मुझे साइड बाय साइड लगाना चाहिए था, एक लेफ्ट तो एक राइट। मैंने थोड़ा गलत किया है बट अभी के लिए ठीक है, काम चला हुआ है। तो इसको तोड़ते हैं। ओ नो, ओ भाई ये क्या हुआ? मेरा कंटेनर पलट रहा है। ओ नो भाई, आई थिंक इस तरफ ज़्यादा लोड हो गया, उस तरफ लोड करना पड़ेगा। और वेट, और थोड़ा हुआ तो पानी अंदर जा सकता है। ओ नो भाई, क्या मैं इधर से ऊपर जा सकता हूँ? नहीं, ऊपर नहीं जा सकता। तो इधर मैं थोड़ा और वेट बढ़ा देता हूँ। ओके, ओह चलो सही हो रहा है। ओ नो, अब इस तरफ नहीं प्लीज़। ओके, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक है। और ऊपर जाके मुझे वो ट्री तोड़ना पड़ेगा। चल जा भाई। ओ नो, फिर से। अरे नहीं, आराम से। ओके, ये सब तोड़ते हैं। मैंने सब ट्री तो तोड़ दिया है बट अभी भी ये टेढ़ा ही है क्योंकि आई थिंक वो जो ऊपर में लीव है ना वो अभी भी अटैच है इससे, इसलिए तो उसको भी तोड़ना पड़ेगा। एंड वो थोड़ी देर में अपने आप टूट जाएगा, तो उतना कोई टेंशन नहीं है। और मैं अभी भी यहाँ से नहीं जा सकता, तो चलो ऊपर चलते हैं। और क्या ही कर सकता हूँ मैं? ओह नो, यहाँ से मैं नहीं जा सकता भाई, इतना छोटा हूँ मैं। ओह नो भाई, ये मेरा राफ्ट डूब रहा है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? मतलब मैं ये ज़्यादा देर पानी में भी नहीं चला सकता। फिर मैंने जितना भी एक्स्ट्रा डर्ट था उसको कंटेनर का ऊपर से तोड़ा एंड कंटेनर के अंदर थोड़ा सा ब्लॉक लगा दिया क्योंकि कंटेनर अभी भी मेरा थोड़ा सा टेढ़ा था। डब्बा डब्बा डब्बा, एक और डब्बा, लेट्स गो। और इस बार इस बार कोल भी है, आयरन भी है और अच्छा खासा सामान है। लेट्स गो भाई, मतलब लूट तो मिल रहा है मुझे, तो कचरा मत फेंका करो। तो फिर मैंने उस रात पूरी फिशिंग की एंड अगले दिन मैंने 2 पेड़ लगा दिया, वो भी दोनों अपोजिट साइड। मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, मैं समुंदर के बीच खेती करने वाला हूँ। ये देखो, लेट्स गो। तो खेती करने के बाद मैं चला गया फिशिंग करने क्योंकि फिशिंग करने से ही मुझे खाना मिल रहा था और बहुत सारा समुंदर का कचरा जो मेरे लिए ट्रेजर से कम नहीं था। भाई वो देखो क्या है भाई, कुछ तो ऑक्टोपस है या क्या है पता नहीं। ओ नो, वेट मैं देख क्या हूँ क्या? डर तो लग रहा है भाई, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है ये लोग। आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो मुझे जितना सारा भी ये टिन कैन मिला है इसको मेल्ट करके आयरन बनाते हैं। तो अब मुझे एक टैकल बॉक्स बनाना है जिससे मैं अपना फिशिंग रॉड को अपग्रेड कर सकता हूँ। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारा आयरन एंड एक चेस्ट चाहिए होगा। तो आई थिंक मेरे पास इतना आयरन है, बना के देखते हैं। तो पहले एक चेस्ट और यहाँ से आयरन लो एंड आई थिंक मैं आयरन ब्लॉक तो बना ही सकता हूँ। हाँ लेट्स गो एंड हियर वी गो। एक आयरन ब्लॉक, तो पहले 2 केल्प मेरे पास ऑलरेडी था एंड एक चेस्ट, फिर आयरन ब्लॉक, फिर चाहिए इधर इधर आयरन एंड हेयर वी गो। लेट्स गो। तो इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ। और वेट, बॉट गायब हो गया? अरे यार ग्लिच हो गया ये भी। ओह चलो, काम तो कर रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, याद रहेगा कि ये यहाँ पर है। तो इसमें मैं ये नॉर्मल फिशिंग रॉड नहीं डाल सकता हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए होगा आयरन का फिशिंग रॉड। तो देखते हैं कैसे बनता है। ओके, ये रहा। और इसके लिए 2 आयरन चाहिए और सब मेरे पास है। तो क्या बन जाएगा क्या इससे 2 आयरन? ओह नो, एक ही बन रहा है। बस एक नगेट चाहिए था यार और वो नहीं है मेरे पास, मतलब फिर से मुझे फिशिंग करना पड़ेगा।
एक नगेट के लिए क्या-क्या नहीं करना पड़ता भाई। एक तो मेरा कंटेनर फिर से टेढ़ा हो गया क्योंकि देख रहे हो इधर का ट्री उगा नहीं, उधर का उग गया और यहाँ पर बहुत सारा ट्राइडेंट फँसा हुआ है इसलिए क्योंकि भाई वो जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं पानी वाले, मुझ पर अटैक कर दिए थे। वो तो मैं सेफ हूँ क्योंकि मैं कंटेनर के अंदर चला गया था। बट अभी देखो मेरा कंटेनर टेढ़ा भी हो चुका है और जंग भी लगना स्टार्ट हो गया। ओह नो भाई! और लकीली मुझे एक मिल गया टिन कैन। तो अब बनाते हैं अपने लिए आयरन का फिशिंग रॉड और देखते हैं इसको कैसे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। ओके, इसके लिए मुझे हुक चाहिए होगा और बहुत सारा सामान। और वेट, मैं हुक बना सकता हूँ और गोल्ड का, डायमंड का और भी अलग-अलग टाइप के हुक बना सकता हूँ मैं, बट मेरे पास सामान नहीं है। तो अभी मुझे आयरन से ही काम चलाना पड़ेगा। ओह नो! कुछ ज़्यादा ही कंटेनर हिल रहा है, मतलब आई थिंक तूफान आ रहा है। ओह भाई साहब, समुंदर देखो कैसा हो रहा है और ओले भी गिर रहे हैं। ओह नो भाई! ओह भाई, ये क्या था? और मेरा कंटेनर डूब सकता है क्योंकि इतना वेव में वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। ओह नो! ऊपर से ये ट्री। ओह नो भाई! क्या बोलूँ मैं? आई थिंक मुझे यहीं पर बैठना पड़ेगा पूरी रात जब तक ये ट्री बढ़ नहीं जाता, नहीं तो मेरा कंटेनर उस तरफ को पलट जाएगा। और एक तो ये ग्लिच क्या हो रखा है, क्या ही बोलूँ मैं? आई थिंक मुझे यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा वेट का वजह से कंटेनर थोड़ा तो बैलेंस होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यार फाइनली ये ट्री भी हो गया और सुबह भी हो चुका है, बट समुंदर का हालात अभी भी वैसा ही है। बस बारिश बंद हो गया है और वेव बहुत ज़्यादा है, आई डोंट नो क्यों। लेकिन अभी मेरा कंटेनर थोड़ा स्टेबल है क्योंकि दोनों तरफ ट्री आ चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टूल्स बना के थोड़ा ओशन को एक्सप्लोर किया जाए क्योंकि मैं यहाँ ज़िंदगी भर तो इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे खुद से भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ हर एक दिन जाऊँ, थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, अगर कुछ मिलता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो फिर रिटर्न आ जाऊँ। और मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता बिकॉज़ ये बोट भी डूब जाता है। तो फिर मैंने स्टोन का टूल्स बनाया एंड निकल गया ओशन को एक्सप्लोर करने। भाई साहब वो देखो, वो क्या है एकदम नीचे, अगर तुम लोग को थोड़ा दिख रहा होगा तो आई थिंक वो जाइंट स्क्विड है जो अंडर वाटर रहते हैं, बहुत ज्यादा अंदर रहते हैं। बस मैं होप करता हूँ कि ये लोग ऊपर नहीं आ जाए क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही बड़े होते हैं और अगर इन लोगों ने मेरे कंटेनर को पकड़ लिया तो ये लोग पूरा नीचे तक लेके जा सकते हैं। बस मैं यही दुआ करता हूँ कि ये आ ना जाए और देखते हैं थोड़ा आगे जाके क्या मिलता है। तो सनसेट होने वाला है और मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ पानी, कुछ नहीं। तो आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए अपने कंटेनर में क्योंकि रात में ज़्यादा चांस होता है तूफान आने का और मैं नहीं चाहता कि मैं तूफान में खो जाऊं। तो सबसे अच्छा रहेगा कंटेनर के पास जाना। और वेट, वहाँ पर वेल है। ओह नो, वेल मुझे मत देखियो, बाय बाय, मैं भी एक वेल हूँ। ऐसे ही नहीं निकालते हैं वेल आवाज। ओ लेट्स गो, वो रहा मेरा कंटेनर। और वेट, यहाँ पर एक डब्बा है, देखते हैं इसमें क्या है। क्या ये लूटेड है? ओह नहीं भाई, ओ आयरन, आयरन ब्लॉक और भी अच्छे अच्छे सामान है। ओ लेट्स गो भाई, क्या बात है। तो पहले मैं जाके सो जाता हूँ। वो देखो वहाँ पर वेल है और यहाँ पर मुर्गी बह कर आया है भाई। तो मैं सोच रहा हूँ इसको कैप्चर कर लूँ क्योंकि भाई अकेला रह रह के मैं बोर हो चुका हूँ। बट मैं उधर जाऊँ कैसे क्योंकि वहाँ पर वेल है। वेट भाई, मुझे डर लग रहा है और आई डोंट थिंक कि मैं ये फिशिंग रॉड से ले सकता हूँ। और ऊपर से ये मेरा कंटेनर को क्या हो जाता है भाई, अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब तो दोनों तरफ ट्री भी है, पता नहीं, आई थिंक अंदर पानी घुस गया है इसलिए। भाई ये देखो मैं क्या बना सकता हूँ रेडियो। मैं ऐसे ही देख रहा था कि मैं क्या क्या बना सकता हूँ और मैं रेडियो बना सकता हूँ, मतलब मैं अपना सिग्नल भेज सकता हूँ कहीं और। तो इसको बनाने के लिए मुझे सामान चाहिए और आई थिंक मेरे पास सब सामान है। वुड है, आयरन है, रेडस्टोन है एंड अभी न्यू अच्छा अच्छा सामान भी मिला है, इवन आयरन का ब्लॉक भी मिला था। तो चलो इसको बनाते हैं, रेडियो को बनाते हैं। फिर मैंने एक एक करके रेडियो का पार्ट बनाया एंड फाइनली मैं रेडियो भी बना लिया। और फिर मैं चला गया ट्री को कट करने बिकॉज मेरा कंटेनर कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो चुका था और मैं नहीं चाहता था कि मैं अब जाके डूब जाऊँ। तो मैंने दोनों ट्री को कट कर दिया एंड हियर वी गो। सीधा हो जा। ओ लेट्स गो, सीधा हो गया भाई। एक ट्री हल्का, एक ट्री भारी, ये क्यों यार, ऐसा क्यों? ओके, आई थिंक अब सीधा हो जाएगा। देखो ये सब पत्ती भी टूट रहा है तो ठीक हो जाएगा। चलो अब अपने रेडियो को लगाते हैं। ओह नो, बारिश होने लग गया। जहाँ रात होता है बारिश होने लग जाता है। और रुको, देखते हैं कुछ हुआ क्या। नहीं, आवाज़ तो आया था आई थिंक कुछ। और वेट, बगल में एक माइक बन के आ रहा है और आई थिंक अभी सिग्नल नहीं है क्योंकि भाई साहब इतना ख़राब वेदर। और ये क्या हो रहा है ऊपर में? व्हाट, ऐसा होता है क्या? पिछली बार तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। और प्लीज़ भाई मेरा कंटेनर ना डूब जाए। और वो देखो मुर्गी। ओह नहीं, ओह, ओ नो, ओ नो, ओ नो भाई, ये क्या हो रहा है? ओ नो, ये तूफान है। ओ वंडर, प्लीज़ नहीं, प्लीज़, मैं नहीं मरना चाहता। मैं अगर गिरा तो मैं बच जाऊंगा बट मैं कंटेनर पे गिरा तो मैं मर सकता हूँ। तो प्लीज़ भाई यार नहीं, तोड़ दे मेरा कंटेनर। वो रहा। और ऊपर से क्या ही तो खतरनाक लगता है ये समुंदर।
चलो मैं बच गया और लकीली मेरे पास बोट था मेरा और मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ कंटेनर से और सुबह होते ही नॉर्मल हो चुका है सब कुछ। और भाई मेरा कंटेनर आई थिंक इस तरफ को है क्योंकि मुझे जितना याद है तूफान मुझे पीछे लेके गया था। आई होप बस मुझे कंटेनर मिल जाए। ओ लाल परी वो रहा मेरा कंटेनर। वेट नीचे शार्क भाई। ओ नो, शार्क से डर लगता है भाई, तूफान से नहीं। और यहाँ पर भी बहुत सारे शार्क है। ओ नो भाई, मेरे जाते ही ये क्या हो गया इधर। और ये क्या, मेरा कंटेनर इतना सारा टूट कैसे गया। वेट व्हाट। ओ भाई पूरा टूट चुका है मेरा कंटेनर। पूरा तो नहीं, मतलब अच्छा खासा टूट चुका है और अंदर भी पानी आ चुका है। ओ नो। ओ भाई आई थिंक ये तूफान की वजह से हुआ है, बट मेरा आग नहीं बंद हुआ। चलो ये ठीक है। वैसे भी मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील था, अब मुझे ये सब रिपेयर करना पड़ेगा। अरे यार चलो रिपेयर करते हैं। यार मुझे अब ज्यादा डर लग रहा है। ओ वेट व्हाट। ओए शार्क मेरे बोट पर। अरे क्या बात है, मजे मजे। ओ लेट्स गो। ओ नो, मर रहा है वो। और मेरा ब्लॉक भी खत्म हो गया है और आई डोंट थिंक कि मेरे पास उतना ब्लॉक है। ओ नो नहीं है, तो मुझे ये फिर से ट्री उगाना पड़ेगा और इस बार मैं इस साइड ही उगाता हूँ क्योंकि कंटेनर मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेढ़ा हो चुका है, तो इस तरफ सही रहेगा। एंड देखते हैं ये कब तक उगता है। तो रात हो गया और मेरा ट्री भी उग चुका है, तो अब मैं अपने कंटेनर को ठीक कर सकता हूँ। और अभी तक ये कंटेनर टेढ़ा ही है भाई, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। तो अगले दिन होते ही मैं फिर से फिशिंग करने लग जाता हूँ क्योंकि मेरा रिसोर्सेज बहुत कम हो गया था और मुझे वो ट्री से उतना सैपलिंग्स भी नहीं मिले। तो रात होते ही फिर से वो तूफान मेरे कंटेनर के तरफ आ गया। और नो, फिर से वो टोर्नेडो आ रहा है। पहले तो इसको बंद करो क्योंकि मुझे नहीं जाना है बाहर, वो उड़ा देता है भाई। और पिछली बार मैं लकी था कि मैं बच गया, बट इस बार पता नहीं। और ओ नो, कंटेनर के भी अंदर आई थिंक पानी आ रहा है, बस ये डूब ना जाए। चलो जान बची तो लाखों पाए। और पहले मैं ये फिश को कट कर लेता हूँ क्योंकि भाई ये खराब हो जाते हैं, रॉटन फ्लैश बन जाते हैं। तो इसको कट करना सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा और मेरे पास खाना बहुत है, तो खाने का तो टेंशन नहीं है। तूफान का एक चीज़ बहुत सही है भाई, वो आता है डब्बा छोड़ के जाता है। और वेट, ये वेल। और प्लीज़ भाई कुछ मत कर। ओके फ्रेंडली वेल है भाई, मुझे लग ही रहा था फ्रेंडली है क्योंकि उसने अभी तक एक बार भी कंटेनर पर अटैक नहीं किया। तो चलो सही है, इसके साथ मैं खेल सकता हूँ। बट अभी भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि भाई ये कितना जाइंट है। तो देखते हैं ये बॉक्स में क्या है। ओके रॉटन फ्लैश, आई थिंक ये कुछ खाना होगा जो सड़ गया है। और आयरन और कुछ स्टोन। ला मौसम बहुत अच्छा है, क्या ही बोलूँ मैं। और मेरा कच्चा गीला है, क्या ही बोलूँ मैं। ओए शार्क। ओ ये भी फ्रेंडली। अरे ये तो बैठ गया। ओ लेट्स गो बाय। ओ नहीं, नेवर माइंड, नहीं बैठा है। आई थिंक ये शार्क का बच्चा है, इसलिए ये अटैक नहीं कर रहा है। तो शार्क मेरे से दोस्ती हो ही नहीं सकता। और वेट, वहाँ पर एक और डब्बा है, उसको भी लूटते हैं। ओ इस बार। और ओके ओके, ये डब्बे में सामान है, रेड स्टोन है, कॉपर वायर है। और इसके आगे एक और डब्बा है, उसको भी लूटते हैं। भाई साहब मजे मजे, आज तो भर के लूट मिल गया मुझे। और इसमें सैपलिंग। ओ लेट्स गो। चलो इससे मुझे अब ब्लॉक मिल सकता है। और वेट, मैं इसको भी तोड़ के ले लेता हूँ, बाद में काम आ सकता है। या मैं इसको ब्लॉक जैसा यूज़ कर लूँगा। और वेट भाई, समुंदर के अंदर कैसा आवाज़ आ रहा है ये। अब मुझे समझ आया ना मेरा रेडियो क्यों नहीं काम कर रहा था, क्योंकि मैंने रेडियो स्टेशन नहीं बनाया था। देखो ये ऐसे बनता है। और आई थिंक मैं बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सब सामान मिल चुका है, बिकॉज मुझे अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा अच्छा लूट मिला। एंड हियर वी गो। अब मुझे आई थिंक इसमें रेडियो लगाना है, जो है मेरा ये चेस्ट में नहीं। ओके ओके, इसमें है। ओके। ओह वेट, कुछ तो हुआ। व्हाट, इससे क्या होता है। ओह इससे मैं सिग्नल पकड़ा सकता हूँ, जैसे अभी 0.5 सिग्नल मिल रहा है। ओ नो, 0 हो गया। ओके लेट्स गो भाई, आई थिंक अब कुछ हो सकता है। और मुझे इसको चलाने नहीं आता, बस मुझे सिग्नल ढूंढना है। और मैं किसी से बात कर पाऊंगा। और सिग्नल बढ़ाने के लिए मैं ये भी बना सकता हूँ। ओके, और इसके लिए चाहिए होगा, ये क्या है, टोर्नेडो। ओह नो, टोर्नेडो जैसा दिखता है बट ये अलग चीज़ है जो आयरन और गोल्ड और रेडस्टोन से बनता है। लेकिन मेरे पास उतना अभी सामान नहीं है, तो आई थिंक मुझे फिर से फिशिंग करना पड़ेगा। भाई वो सब बनाते बनाते शाम हो गया, पता ही नहीं चला। और वेट, वो क्या है। ओ एक और कंटेनर।
आई थिंक वो कंटेनर है। ओह नो, रात हो रहा है एंड फिर से मौसम खराब हो रहा है, बट मुझे इस बार वो कंटेनर में जाना पड़ेगा क्योंकि तूफान में वो खो भी सकता है और अगर मैं उसमें जाऊँ तो मुझे लूट भी मिल सकता है। भाई साहब देख रहे हो मौसम क्या ही तो खतरनाक हो रखा है, बिजली हो रहा है, पानी हो रहा है। और वेट, ये बॉक्स मेरा लूटा हुआ है आई थिंक ऑलरेडी। और कंटेनर कहाँ गया? वो रहा, देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और क्या ही तो मौसम है भाई। हेलो, कोई है? ओ भाई बॉक्स तो है। ओ वेट, वो क्या है? भाई कोई टाइप का वो क्रिएचर है। आई डोंट नो। पहले तो लाइट ऑन करो, बहुत अंधेरा है। ऑन हो जा। ओके नाइस नाइस। और वो कुछ तो है भाई, मुझे डर लग रहा है, वो काट भी सकता है। और ये खाली, ओ वेट, ओके, अच्छा लूट है, नाइस। ओ, इस बार खाना भी मिला मुझे, ब्रेड। ओ भाई, और आर्मर भी। और ये भी खाली। ओ व्हाट द हेक भाई, इतना सारा वुड। ओए सामने मत आ, दूर रह, दूर रह। ओके। ओ भाई साहब देख रहे हो, ये तो क्रेजी है, क्या ही बोलूं अब मैं। क्या मैं उसके सामने जाऊं? भाई काटेगा तो नहीं? हेलो, आई डोंट नो भाई। रुको, पहले ना मैं अपना सामान रख के आता हूँ क्योंकि पूरा मेरा इन्वेंटरी फुल हो चुका है। ओह तूफान चला गया, व्हाट? अरे ओ ये देखो मुर्गी। हेलो मुर्गी, बैठेगा? बैठ, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। आई थिंक ये बोट एक सीटर है तो ये नहीं बैठ सकता, मुझे एक और लाना पड़ेगा ये मुर्गी के लिए। तो सामान रखने के बाद अगले दिन मैं फिर से चला जाता हूँ वो कंटेनर में बाकी सारे बॉक्स को लूटने के लिए। और सब बॉक्स लूटने के बाद वो क्रिएचर को मैं अपना पेट भी बना लेता हूँ, कुछ मच्छी खिलाकर। फिश खाएगा क्या ये? ओ हाँ भाई, देखो क्या खुश हो गया। और वेट, फ्रेंड भी बन गया आई थिंक। वेट, ये चेस्ट तो मैंने देखा ही नहीं, इतना सारा लूट और इवन इतना सारा स्टोन भी, वाओ। फिर मैंने वो कंटेनर से कुछ कंटेनर ब्लॉक को लिया क्योंकि मुझे अपने कंटेनर को अच्छे से रिपेयर करना था। ओए मैं निकला और गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया। भाई देख रहे हो ये पीछे क्या ही तो खुश है, फुल गाना गाओ, डांस करो। तो भाई मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली एक फ्रेंड मिला है जो मेरे साथ रह सकता है। देख रहे हो क्या खुश है वो, ये। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ही दूर हूँ इसलिए सिग्नल नहीं आ रहा है उतना, तो आई थिंक मुझे बनाना पड़ेगा वो टावर, जिसको बनाने के लिए पहले मुझे 6 टॉर्नेडो टाइप कुछ बनाना पड़ेगा जो आयरन, रेडस्टोन और गोल्ड से बनता है। और यस 6, एंड देन उसके बाद मुझे इसको दोनों तरफ रखना है एंड बीच में रेडस्टोन, एंड हियर वी गो। अब देखते हैं लगाकर ये कैसे काम करता है। वेट व्हाट, गायब हो गया? आई डोंट नो भाई, क्या ग्लिच हो जाता है, कुछ सामान गायब रहता है कुछ नहीं। अब रुको, इसको ऊपर लेके आते हैं। आजा भाई, आजा ऊपर आजा। ओ आ रहा है, ओ बात मानता है। ओ वेट, ओ लेट्स गो, क्या बात है, एकदम बढ़िया दोस्ती बन चुका है। और इसका क्या नाम रखा जाए तुम लोग कमेंट में बताना। और आजा भाई अंदर। अरे नीचे चला गया। ओ यस, आजा आजा अंदर। अरे अरे भाई खुश हो गया, खुश हो गया। आई थिंक मैंने बोला ना नाम इसका क्या रखना है, इसलिए खुश हो गया। अरे क्या बात है। फिर मैंने अपने कंटेनर को रिपेयर किया क्योंकि कुछ जगह वुड और स्टोन था, तो जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया कंटेनर ब्लॉक से। एंड इवन मैंने अपने कंटेनर को मॉडिफाई भी किया। ओ वेट, मेरा बेड ठीक हो गया, लेट्स गो, गुड नाइट। तो गाइस जितना भी सब ग्लिच था सब कुछ ठीक हो चुका है, देखो ये भी काम कर रहा है। अब जाके देखता हूँ रेडियो में क्या प्रॉब्लम है। और पानी भर रहा है क्या? नहीं ठीक है, वो ठीक है, उतना रहता है। और ओ वेट, मुझे 10 कब नेटवर्क मिल रहा है, क्या बात है, लेट्स गो भाई। चलो सिग्नल तो जा रहा है, बस किसी का रिस्पॉन्स आ जाए। अगर वो लोग एक बार मुझे ट्रैक कर लेंगे तो मैं आई थिंक बच सकता हूँ। और साथ में अपना हुक को भी अपग्रेड कर लेते हैं क्योंकि गोल्डन हुक से लक बढ़ता है, एंड लक बढ़ेगा तो आई थिंक मुझे अच्छा सामान मिल सकता है। लेट्स सी। तो न्यू हुक लगाने के बाद मैंने पूरा उस दिन फिशिंग किया, एंड हुक से मुझे वही कचड़ा मिल रहा था बट थोड़ा जल्दी, तो उतना कुछ फायदा हुआ नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और सुबह और एक और न्यू होप के साथ मैं उठ चुका हूँ। और आज भाई कुछ न्यू देखने को मिल रहा है, देख रहे हो, ईगल्स। ओ लेट्स गो भाई, ये लोग पहला बार दिखे हैं भाई, मतलब मैं क्या कहीं सामने आ गया या ये लोग खाना का वजह से ऐसे आए? चलो जो भी है, अच्छा ही साइन लग रहा है मुझे तो। लाल टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर। ओए ओए भाई, ओए वेट, इसने चोरी किया, देखो उसके मुंह में कुछ है। ओह नो, आई थिंक ये मेरे पॉकेट से खाना चुरा रहा है। ओह हेल ना ब्रो, मुझे खाना रखना पड़ेगा। यार चोरी मत करो यार, ये लो खाना खाओ। अरे मैं क्यों खा रहा हूँ? ओह भाई, एक मछली में बन गया भाई दोस्त, अरे क्या बात है। अरे ये देखो, ये भी पागल हो गया। और वेट, मेरा वो मछली कहाँ गया, देख नहीं रहा है। आई थिंक वो चला गया कहीं पर, आई डोंट नो भाई। चलो ठीक है, समुंदर का जानवर था, समुंदर में चला गया, नो वरीज। और ओ नो भाई, ये लोग डूब के ना मर जाए। रुको, इसको भी खिला के देखता हूँ। ये ले भाई, क्या तू भी एक में खुश हो जाएगा? ओ भाई खुशी देखो, ओ मुनवॉक, ओ ओ ये हुई ना बात, माइकल जैक्सन।
और मुझे नेम टैग भी मिला था, काश मैं इन लोगों का नाम रख पाता, बट मेरे पास एनविल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा दोस्त बना के। और वेट, सिग्नल आ रहा है। Hello, हेलो। this is Tower 169. Yeah, व्हाट? we can track you. हाँ। You are in Cosmo South. ओए वेट, ओ नो, चला गया यार। और उसने कुछ तो बोला रेडियो में से, आई थिंक यू आर इन साउथ कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आया, बट मुझे जितना लग रहा है यही बोला है। और वेदर चेंज हो रहा है, तो वेट, अगर मैं साउथ में हूँ तो मैं नॉर्थ जाऊँगा तो शायद मैं बच सकता हूँ। तो चलो नॉर्थ में चलते हैं। तो पहले मुझे बहुत सारा खाना पैकअप करना पड़ेगा, और इवन मेरे पास एक लास्ट वो फ्रेश वाटर बचा है और एक नॉर्मल है, और मैं सब सामान लेके जाने वाला हूँ, जितना भी खाना है उतना। और जाके देखते हैं कि नॉर्थ में है क्या। तो जितना भी सामान हो सका मैंने अपने इन्वेंट्री में लिया, एंड अगले दिन होते ही मैं निकल गया नॉर्थ की तरफ। लेट्स गो, फाइनली अब मैं कुछ बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट नॉर्थ की तरफ, और आई थिंक मुझे मिल भी सकता है और नहीं भी, और ज़्यादा चांस है मिल सकता है, क्योंकि वो रेडियो में जैसे बोला था यू आर इन साउथ, तो मैं उसका ऑपोजिट जाऊँगा तो मिल जाएगा। और मुझे समुंदर में रहे हुए बहुत दिन हो चुका है, और मुझे बहुत कुछ का भी सामना करना पड़ा, जैसे तूफान, शार्क, बड़े शार्क, छोटे शार्क, अलग अलग टाइप के सी क्रिएचर। बट मे बी अब मैं जा सकता हूँ अपने घर। मैं जिस कॉन्फिडेंस से अपने बोट से निकला था, अब वो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा था, क्योंकि दिन बीत रहे थे, रात बीत रहा था, और मुझे दूर दूर तक मंजिल का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। तो गाइस, वो कहते नहीं है, हर मुस्कुराहट में खुशी छुपी नहीं होती, हर दर्द की वजह सबको समझ नहीं आती, जो दिखते हैं आसान रास्ते सफर में, जरूरी नहीं हर राह मंजिल तक ले जाती। तो वही हुआ है मेरे साथ, कि मैं इतना दूर आ चुका हूँ। मैंने बहुत दिन तक नॉन स्टॉप बोट चलाया है, मेरा खाना खत्म होने को है, पानी तक नहीं बचा है, जो दिख रहा है वो सिर्फ सॉल्ट वाटर है, और मुझे दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और ये एक वेल जो मुझे आई थिंक मोटिवेशन देने आया है, बट मेरा हो गया, अब मैं आगे नहीं जाने वाला, क्योंकि और मैं आगे गया और मेरा खाना ख़त्म हो गया तो मैं वहीं मर सकता हूँ। तो अब मैं जाने वाला हूँ अपने कंटेनर की तरफ, क्योंकि अब वही एक लास्ट होप है, क्योंकि जो रेडियो में जिसका सिग्नल आया था वो लोग मुझे बचाने के लिए आएंगे भी तो उधर ही आएंगे, क्योंकि लास्ट सिग्नल मैंने उधर ही से भेजा था। भाई वो देखो, वेल शार्क, मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब, क्या ये तो क्रेजी लग रहा है, देख रहे हो। और आई डोंट नो कि ये डेंजरस होता है कि नहीं, बट देखने में बहुत प्यारा है भाई। डॉट डॉट है इसके ऊपर, और आई थिंक ये फ्रेंडली है, तो मैं अभी तक जिंदा नहीं रहता। चलो सही है, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपनी कंटेनर की तरफ भाई साहब, देख रहे हो। और यहाँ पर आई थिंक फिर से तूफान आ रहे हैं, नहीं आई थिंक बहुत तेज बारिश हो रहा है, ओले तक गिर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, एक बार कंटेनर में चल जाऊँ, सेफ रहूँगा। और भाई मैं थक चुका हूँ, लिटरली थक चुका हूँ। और वेट, ये तो मेरा पेट है। हेलो दोस्त, भाई ये मेरा इंतजार कर रहा था। अरे क्या बात है मेरा भाई, और ये बोट में क्यों फंसा हुआ है, निकल। और वेट, मेरा कंटेनर पूरा टूट चुका है, और अंदर भी पानी भर चुका है। और देख, ओ भाई, और मेरे पास और मेरा सब सामान क्या है अभी तक? ओ हाँ है, चलो चलो ठीक है। और ओ ओ ये अंदर आ गया, क्या बात है भाई। रुक जा, मुझे ये सब रिपेयर करना पड़ेगा, और आग नहीं बुझा, चलो ठीक है। ओए व्हाट, ये कह रहा है? ओ नो, टोर्नेडो। ओ नो भाई, प्लीज नहीं। ओ नो, वो मेरा पेट भी उड़ रहा है। ओ नो, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, प्लीज छोड़ दे। ओ नो भाई साहब, और ओ भाई कहाँ जा रहा है वेट। तो मैं ये टोर्नेडो में फंस चुका हूँ, और मैं नीचे नहीं जा पा रहा, आई डोंट नो क्यों। और वेट, ओ मैं बच गया क्या? और देखो वो नीचे से आया है, इसलिए ऊपर सब मिट्टी भरा पड़ा है। ओ नो भाई, पूरा समुंदर का पानी के साथ समुंदर का मिट्टी तक उड़ा रहा है ये, और मैं पानी में भी ज़्यादा देर नहीं रह सकता। ओ नो, फिर मैं फंस गया, प्लीज़ नहीं। और इस बार ये ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, देख रहे हो समुंदर का सैंड। ओ नो। हाँ, हाँ, हाँ। और वेट, ये मैं कहाँ पर हूँ? हाँ, और ये क्या लिखा हुआ है? और ये तो हॉस्पिटल है।
और मुझे क्या हो गया है? ओह नो, मेरा पैर और हाथ टूटा हुआ है। वही मैं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। और मैं ये कौन से हॉस्पिटल में हूँ? मैं बच गया हूँ या मैं सपना देख रहा हूँ? こんにちは。 कोनिचिवा। हाँ, कोनिचिवा मतलब मैं क्या जापान में हूँ? ये तो जापानीज है। あなたは日本にいます。 ओ हाँ, ये बोल रही है मैं जापान में हूँ, लेट्स गो। बट मैं यहाँ कैसे आया? रुको, इससे पूछते हैं। वाताशी वा कोकोनाई दो यात्तकी सानो देsu का? あなたはビーチに倒れていて、人々があなたを病院に運びました。 तो ये बोल रही है कि मैं बीच पर पड़ा हुआ मिला था एंड लोग मुझे हॉस्पिटल लेके आए और मैं बच चुका हूँ। लेट्स गो।